तो हम लोग पिछले क्लास में प्रॉब्लम्स देखे थे, आज भी प्रॉब्लम्स ही देखेंगे, ठीक ना। डिफ्रेंसिएशन का देखिए, आज से हम लोग किताब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज केसी सिन्हा का हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, और एनसीईआरटी का भी दोनों का है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों काम तो एक साथ नहीं किया जा सकता, पर जो सवाल इसमें होगा और इसमें नहीं होगा उसे भी देख लीजिए। अब क्या बताएं आप भी सीखे हैं, नहीं बताए थे एग्जाम्पल, हमको पता है पढ़ाना कैसे है। लिखा है क्वेश्चन, ऐसा लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x। निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलित करें। अवकलित करना मतलब अवकलज निकालना। पहला नंबर साइन x प्लस साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में अंतर है भाई, एक ही जैसा आपको लगेगा। फोर्थ है साइन 10 QX। पांचवा नंबर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस प्रकार से है। और छठा नंबर है 10x डिग्री, रेडियन में नहीं डिग्री में। तो देखते हैं फटाफट, और आप भी साथ साथ लिखते जाइएगा, कुछ विशेष अलग नहीं करने वाले हैं, उन्हीं नियम को हम लोग फॉलो करेंगे जो बता चुके हैं। आपको बताए हैं फंडामेंटल रूल 4 गो डिफरेंशिएशन का, क्या गो 4 गो। कौन कौन बताए थे कि कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में है तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। दो फंक्शन यदि जोड़ घटाव में रहे तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। दो फंक्शन का गुना रहे तो छोड़ो पकड़ो रूल लगाएंगे, और दो फंक्शन का भाग रहे तो उसके लिए बट्टा लेके नीचे वाले की स्क्वायर करके नीचे लिखना बताया है ना। हाँ, इसके बाद छोड़ो पकड़ो रूल बताए। तो ये चारों फंडामेंटल रूल इस्तेमाल होगा। और कंपोजिट फंक्शंस में 4 ट्रिक बताया आपको ना। कंपोजिट फंक्शन में कितना 4 ट्रिक। कौन कौन सा बताए? हाँ, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, चाहे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ के रिस्पेक्ट में होगा। रूट अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होगा, और 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग रहे तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यही बताए हैं 4, बस अपने इस्तेमाल होगा। 13 गो फॉर्मूला जो लिखाए हैं डेरिवेटिव, वो सबको याद होगा, हम ये मान के चलते हैं। वही याद नहीं है तब तो बेकार है ना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर x प्लस b, x के सापेक्ष बोला था, x के सापेक्ष लिख दिए। साइन x प्लस b, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला ना पहले, बोथ के रिस्पेक्ट में होगा। x प्लस b आप लिखते भी जाइएगा खुद से, हमरे से पहले भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज है, समझ रहे हैं ना। जहाँ रुकिएगा रुक जाइएगा, जहाँ नहीं बनेगा तो नहीं तो आगे बढ़ाते जाइए अपने से। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देते हैं x प्लस b, और अब इसे x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है बोध के रिस्पेक्ट में, और जो बोध में रहे वही लिख लिया जाएगा गुना। ऐसे देखिए 2 फंक्शन का जोड़ है तो अलग अलग ना हो जाएगा, x बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट लेंगे, नहीं लेंगे ना तो लगेगा कि सिर्फ ये गुना नहीं से,
इसी से ना मिला है ये पूरा ना इसके साथ, ये पूरा ना इसके साथ गुणा में था, तो ये वाला जो आया ये पूरा इसके साथ गुणा में था। cos x प्लस बी गुना ए कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे dx बटा dx कट जाएगा। अब प्लस बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। x प्लस बी इंटू ए इंटू 1 ए होगा, ए जोड़ 0 ए हो जाएगा। इसको यहाँ ना लिख के हम पहले ए को लिख देते हैं, ए cos x प्लस बी लिख देते हैं ऐसा। अगला सवाल, हमें डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है साइन एक्स स्क्वायर को एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स स्क्वायर को एक्स के सापेक्ष करना है। शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इस पे स्क्वायर नहीं है, साइन पे स्क्वायर नहीं है, इसको गोद पे स्क्वायर, वो अलग बात। यहाँ पे देखना पड़ सकता है आपको, देखिएगा साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन है तो गोद के रिस्पेक्ट में होगा, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखेंगे। अब ये वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, dx आ गया ना, dx आ जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं। अब साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, और यहाँ पे जो गोद में था लिख दिए गुना एक्स स्क्वायर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यही रह जाता है, बस पावर गुना में आता है और पावर में घटाता है। तो cos एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया 2x पे पावर 1 तो नहीं लिखते, मतलब 2x हो गया, इसको पहले लिख देते हैं। ऐसा लिखने से यहाँ पे छोड़ने मतलब लगेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना में, ऐसा नहीं, ये पूरे cos एक्स स्क्वायर के साथ गुना में, तो इसलिए पहले लिख देते हैं 2x cos एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर देखते हैं, आप लिखते भी जाइएगा तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना हम आपको आगे बढ़ा चुके हैं, है ना। लिखिएगा, अभी बना भी सकते हैं खुद से भी। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपके आगे चल के जो रिवाइज करने में काम आएगा उसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू देखना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है, देख लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका अर्थ यही ना होता है। और आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, ये कहाँ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इसे ऊपर कर लेते हैं साइन एक्स। आप समझ रहे हैं वहाँ बैठने से क्या फायदा है, कौन मजा मिल रहा है। जगह था ही, अच्छा जगह था ही, तो वहाँ क्या जरूरी है ना, बोले तो ऐश्वर्या राय का फोटो लगल नहीं है। देखिएगा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, बोध के रिस्पेक्ट में होगा, बोध में क्या है x है, dx आ गया तो रुक जाते हैं ना, साइन x का स्क्वायर, देखिए वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वही रह जाता है, जो है वही रह जाता है, बस पावर गुना में आता है, पावर साइन का डेरिवेटिव cos, बोर्ड में x था तो x लिख दिए, 2 बताइए साइन x पे पावर 2 - 1 है, मतलब 1 पावर है, और 1 पावर नहीं लिखते हैं, इसकी साइन x है इनटू ये cos x। ये फार्मूला होता है बाबू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, साइन 2 थीटा, ऐसा होता है ना, साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ x था। फार्मूला याद रखिएगा, शनिवार को पूरा लिया जाएगा टेस्ट, हाँ खाली टेस्ट वोस्ट नहीं होगा, आपको ऐसे दिया जाएगा कि सारा फार्मूला दे दिया गया है, आपको लिखा दिया है ना ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसी का पूरा लिखवाया जाएगा आपसे शनिवार। क्या लिखा है, सब फार्मूला लिख के दिखाना है। दुक्का दू लिखे थे कहियो, दुक्का से 20 तक बोल देता था तब सब लिखते थे कि नहीं लिखते थे, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया तो सब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लिखना है, जितना बताएं सीक्वेंस से लिखना है, जैसे हम लिखाए हैं वैसे लिखना है, समझ गए नहीं। आप ही को माइनस कर नहीं ना होगा, और सबको भी समझा ट्रिग्नोमेट्री का जितना होगा नहीं, जितना हम लिखा है उतने 9 सेट लिखा है ना, हाँ 9 सेट लिखा है, बंच
चलिए इतना उतारिए पहले, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ हमको लगता है उतार भी दिए होंगे। फास्ट करिए। अब एक नंबर उतार रहे हैं क्या जी? अच्छा ये उतार रहे हैं ना। हाँ उतारिए जल्दी जल्दी करो, हम इधर चले मिटा के लिखते हैं। तो ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा तो जाकर वीडियो देखिएगा ना, मिस्टेक हो जाएगा तो वीडियो देख लीजिएगा। हर चीज का समाधान है अपने पास। दुनिया को आसान बनाने के लिए जितना हो सके मेहनत करना चाहिए। देखिए 10qx है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, बोला था इसको x के सापेक्ष चौकलित करिए, करे अभी तो करे कहाँ है, लिखे हैं खाली कहाँ कर रहे हैं ना। अब करते हैं। अब देखिए 10qx का मतलब 10x पे पावर 3 होता है, होल क्यूब। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं ना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोथ के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सोचिए, ए बाबू थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए, हेलो रुकने बोले तो रुक जाइए। सोचिए कि यहाँ पे आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना है सर। यहाँ पे तो ऐसा बच्चा होगा जो कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बोथ के रिस्पेक्ट में होगा सर, लेकिन नहीं, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है। आपको शुरू से देखना होता है कि ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, इस पे पावर कुछ है तो मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं। इसी तरह सेम हाँ सेम है, सेम टू सेम। तो आप समझ गए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, पहले वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यही रह जाता है ना, पावर घट जाता है, पावर गुणा में आता है, पावर में घट जाता है गुणा। 10 का डेरिवेटिव से x है तो x हुआ 3, 10 स्क्वायर में हो गया, पावर 2 में है, स्क्वायर रहेगा तो 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, इनटू इसे स्क्वायर x हो गया ना। अगला देखते हैं। छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, जाके अभी वीडियो पे देख लीजिएगा, ठीक ना। हम मिटा देते हैं। देखते हैं कितना धूल उड़ता है। पंखा चलता होगा तो नहीं पड़ रहा होगा, आता है सर, पूरा क्रैंच भी गंदा हो जाता है। हाँ तो इसलिए बोलते हैं पंखा सर यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ से अरे मतलब पूरा धूल समेट के मेरे मुँह पे पड़ जाएगा, तो वहाँ से पीछे थोड़ी ना आएगा सर, यहाँ पर से उधर ही ना जाएगा, उधर आगे ऐसे भी तो बैठता नहीं। बाबू देखिए आप अभी बच्चा न हैं, आप जो बता रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ के क्या फ़ायदा सर, वहाँ से भी तो आया था ही। वो फायदा हमको है, वो आपको नहीं दिखता है तो इसका मतलब थोड़ा है नहीं है, फायदा वहाँ फैन लगने से है। एक्स स्क्वायर इसलिए बोलते हैं एक बेंच छोड़ के बैठिए, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं आप चिपके रहिए मजा आता है सर, तो मजा आता है। लीजिए हम कहाँ बना करते हैं। देखिए बाबू रूट आया ना यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, अंदर वाले बोलिए सब कोई, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख दें, क्योंकि डी एक्स के बदले डी इतना लिख देना तो गलत बात है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन का जोड़ घटाव है ना, तो नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, अलग अलग तो होगा ही, लेकिन रिस्पेक्ट यहाँ देखना है। अभी तो कर नहीं रहे हैं, अभी लिख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, जो अंदर में रहे लिख देते हैं, अंदर में क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगुना। यहाँ पे 2 फंक्शन, 2 से ज़्यादा फंक्शन का जोड़ है, तो अलग अलग कर देंगे। अब ही बात आपका सही हुआ, अलग अलग करने वाला, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है, यदि कोई छूट जाइएगा ना फिर नहीं चढ़ पाइएगा, चढ़िएगा एक्सीडेंटे होगा। इसलिए एकदम रेगुलर हो जाइए, पंक्चुअल हो जाइए, नहीं तो दिक्कत होगा।
एग्जाम के बाद कम नंबर आने के बाद जो है ना, रोने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत करके रो ले, या रो के मेहनत कर ले, उससे तो अच्छा ही होगा ना। इस समय आप आंसू टपका के दिखाते हैं माई बाप को, मगरमच्छ का आंसू आप बहाना सीख गए, ऐसा मत करिए। अभी ये सुधर जाइए, अभी हम है ना आपके साथ, अभी सुधर जाइए, रेगुलर क्लास करिए। चुप, दूसरा बात कर रहे हैं तो कहता है 6 नंबर 7 नंबर, समझ रहे हैं ना। मगरमच्छ का आंसू रोना छोड़ दीजिए, आप लोग मेहनत करना सीख लीजिए अभी से। उस समय क्या आप आंसू बहाकर क्या बताना चाहते हैं? आपको तो हम थे, इस समय तो है ना। जब आप गलती कर रहे थे तो हम थे, हम बोल भी रहे थे आपको, आप सुधरे नहीं और उस समय रो रहे हैं। ऐसा मत करिए, अभी ही मेहनत करिए, शुरू से मेहनत किए रहिएगा ना। आज का काम आज कर लीजिए, निपट दीजिए, फिर दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ अब आप बोलिए। 0 पावर नहीं है, डिग्री, 10x डिग्री है, वो बात करेंगे हम, ये बता देंगे। x स्क्वायर वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट इसी के रिस्पेक्ट, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, इसका यही रह जाएगा, पावर बनाना है, पावर में कट गया, dx dx कट गया, 0 1 बाय 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आई इंटू ये 2x पे पावर 1 ना, तो x है और प्लस 1, इसको ऐसे ऊपर में है, इसके नीचे 1, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, भिन्न का गुना आप जानते हैं। 2x प्लस 1 बट्टा 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कितना अच्छा है कि नहीं है? हाँ, डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा, ये बात सोच लीजिएगा। यदि डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं रहा, बेसिक क्लास है ये सब, अच्छा नहीं हुआ ना तो पूरा कैलकुलस रोइएगा। सर टू नहीं कटेगा सर? तो कैसे कट जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, एगो बात बताइए, a जोड़ b बट्टा a है तो ये ऐसे कट जाता है? खेला करता है सर, यहाँ जोड़ में ना है बाबू, यहाँ पे कुछ जोड़ भी तो है, गुना यहाँ रहता ना बीच में तो कटा देते। यहाँ देखिए 2 तरह का कटाव होता है, कटाव मतलब कटाव, यहाँ 2 रहता तो कॉमन करके कटा देते, तो गुने में ना आया। देखिए भाग में जब कटाना हो ना तो देखिए कि गुना में नहीं है तो मत कटाइए, जोड़ घटा में रहेगा तो मत कटाइए, गुना में रहना चाहिए ऊपर वाला से, तब कटा सकते हैं। घटाव में कटाते हैं, घटाव में भी काटते हैं आप ऐसे करते हैं, तो वहाँ पे देखिए कि घटाव में है, जोड़ या घटाव में तब कट सकते हैं, और गुना में रहेगा तब नहीं ना कट जाएगा। कितना नीचे उतार देते हैं आप लोग। अब देखिएगा 6ठा नंबर, क्या है 6ठा नंबर? 10x डिग्री, डिग्री बोल रहे हैं, 10x डिग्री का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए बाबू, जो आप sin x लिखते हैं या cos x लिखते हैं, 10x लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, यहाँ पे x के विषय में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब वो रेडियन में अंडरस्टूड रहता है। यदि किसी कोण के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो वो रेडियन में है, ठीक है, अंडरस्टूड रहता है। यदि कहीं बोल दिया तब तो अलग बात है, यहाँ बोल दिया ना डिग्री में, तो इसको रेडियन में बदल देते हैं, बिना रेडियन में बदले हम डिफरेंशिएट नहीं ना कर पाएंगे, इसलिए इसको रेडियन में बदलने के लिए कोई भी कोण को देखिए, जैसे 30 डिग्री है, रेडियन में बदलना है ना, पाई बट्टा 180 से गुना करते हैं, कितना से? पाई बट्टा 180 से, x को भी पाई बट्टा 180 से गुना कर दीजिए। बुरा लगा क्या? पाई बट्टा 180 से गुना कर, ये अब रेडियन में हो गया है, अब बाय dx। लेकिन खेला ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बोध के रेस्पेक्ट में होता है, बोध में तो ये है, अब तो इसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, डेरिवेटिव तो कर देते हैं, पाई बट्टा 180 x, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखते हैं पाई बट्टा 180 x बाय dx, ये x के रेस्पेक्ट में हो जाता है, दो फंक्शन का गुना ना। अब देखिए 10 का डेरिवेटिव कितना होता है? सेक स्क्वायर, और जो बोध में रहे लिख लीजिए पाई बट्टा 180, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, गुड, बहुत अच्छा, 180
और dx बटा dx बच्चे का कटा दे क्या, खेला खत्म। और ये यहाँ पे छोड़ दीजिए वाला इसके साथ गुना में, लेकिन ये टोटल के साथ ना गुना में है, इसलिए इसको पहले लिख देते हैं, आगे बढ़ा के लिख देते हैं। ये छोटा छोटा बात भी बोला जाता है, आप ध्यान दीजिए। गाना जो है ना पहले नहीं आया था, पर सॉरी, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यार। यहाँ तो मौत से भी खतरनाक रेल है, जिंदगी रेल ना बन जाए संभालो यार। आप जो है समय पे नहीं सुधरिएगा तो जिंदगी रेल बन जाएगा। रेल मतलब रेला जाइएगा, समझ रहे हैं ना, तो समय रहते सुधर जाइए। अब देखिए पाई बट्टा 180 बाहर कर लेते हैं, पाई बट्टा 180 बाहर नहीं किए, मतलब ये गुना में था तो पहले लिख दिए, बाद में इसको लिखेंगे। सेक स्क्वायर है बाबू, बताइए है x डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो दोनों बराबर है ना चीज है जी। यस सर। इतना का बदले x डिग्री भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो हम इतना का बदले जो है ना, इतना का बदले x डिग्री ही लिख देंगे, छोटा है इसलिए लिखने में छोटा है, सहूलियत हुआ इसलिए लिख दिए। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाता है, सरलतम रूप में दिया जाता है। कैसे रूप में? सरलता, एकदम सरल। ठीक है बाबू, उतारिए पहले इसको, फिर हम काम करते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखिए। यस सर। आगे धीरे धीरे सवाल बढ़ता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। एनसीईआरटी का सब आरटी का है, एनसीईआरटी 2-3 को सवाल है, तो उतना से काम अपना चलेगा। हम तो प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छा से ना। बताओ क्या उठा रहा है तू? चलिए हम कुछ सवाल लिखते हैं। निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलित करें। क्या करें? अवकलित करना तो जानते हैं ना, डिफरेंशिएट करना। हाँ देखिएगा पहला नंबर कोसेक कोसेक x, दूसरा नंबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7 बाई। 4 नंबर में है साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर में है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। हाँ बोलिए। 3 नंबर गायब कर दिया। 3 नंबर में है, गायब नहीं करते हैं, हम जादूगर हैं। तो देखें पहला नंबर को देखते हैं, बड़ा आसान होता है ये सब चीज। यदि चारों ट्रिक आपको पता है तो आसानी से कर लीजिए। कोसेक कोसेक एक्स देख पा रहे हैं आप? बताइए पहले कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? आया ना? तो ये गोद के रेस्पेक्ट में होगा, कर देते हैं इस गोद के रेस्पेक्ट। इसे बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ लिखिए, और फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आया, फिर गोद के रेस्पेक्ट में होगा। आगे है dx। रुक जाइए, कोसेक का डेरिवेटिव होता कितना है आपको बताए गए हैं। रिस्पेक्ट में और तो कॉट है। हाँ, कोसेक इनवर्स, कोसेक का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में होता है माइनस हाँ माइनस कोसेक जो गोद में रहे इनटू कॉट जो गोद में रहे ना। बात याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस कोसेक का डेरिवेटिव लिख रहे हैं, माइनस कोसेक जो गोद में रहे, तो गोद में है कोसेक, इनटू कॉट जो गोद में रहे, तो गोद में है कोसेक। नहीं लगा ऐसा ही, इनटू फिर से यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा। माइनस कोसेक का डेरिवेटिव
कोसेक जो गोद में रहे माइनस कोसेक जो गोद में रहे इंटू कॉट जो गोद में रहे। तो दिक्कत यही ना होता है, माइनस से गुना माइनस होगा प्लस हो जाएगा, पहले उसी को लिख देते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेक कोसेक एक्स इंटू कॉट कोसेक एक्स। हो गया ना, एकदम सुलभ जी। सब बच्चा नट्टे होगा तो लंबा कौन होगा, हम सर है ना। दूसरा नंबर देखते हैं, अपन उस बनाइए तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7/2 है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन होगा नहीं। होगा क्या x के रिस्पेक्ट में, नहीं इसके रिस्पेक्ट में होगा बाबू। तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है ना, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7/2। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये तो गलत बात है, x के रिस्पेक्ट में बोला था, इतना के रिस्पेक्ट में लिखना तो गलत है। इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख लेते हैं d 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन का जोड़ घटाव रहे या ज़्यादा का, तो x के रिस्पेक्ट में हो जाता है। जोड़ घटाव गुना भाग किसी में रहेगा। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव बाबू यही हो जाएगा, बस पावर गुना में आएगा और पावर में एक घट जाएगा गुना। इसे अलग अलग करते हैं, 3x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 6x बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए 7/2 है, 7/2 का मतलब 3.5, और 3.5 में एक घटेगा तो 2.5 होगा। 2.5 को लिखते हैं 5/2, तो लिख दे 5/2। इतना एलसीएम लेके निकालते रहिएगा तो बुड़बक नहीं ना है आप, या फिर ऐसे ऐसे मने में निकाल लीजिए वही आएगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग तो करिए दिए थे, जो जोड़ घटा में था, तो यहाँ कांस्टेंट है उतना में है, बाहर करिए 6 dx बाई dx और e 5 का डेरिवेटिव 0। 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 5/2 इंटू 3 इंटू इधर देखिएगा x पे पावर 2 है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यही रह जाएगा, बस पावर गुना में आएगा और पावर में घट जाएगा। और प्लस 6 क्या फिर यहाँ dx घट गया। 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 5/2 इंटू यहाँ पे 2 कॉमन कर लें, कहें कि यहाँ कट रहा है, देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 ना 6 से कॉमन कर लेंगे, पूरे यहाँ पे 6 है, 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x पे पावर 1 है, x बचा अब प्लस यहाँ 1, तो ये कटेगा हेकरा से 3 बार में, और ये 3 7 से गुना होके 21। पहले इसी को लिख देते हैं x प्लस 1, इसके बाद इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 5/2। ये रहा, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए।